सुदर्शन का मैसेज है सर, PNE कैसे निकालते हैं एक बार वो बताइए। PNE मुझे थोड़ा सा सुदर्शन और क्लियर करो। PNE मींस व्हाट डू यू वांट टू आस्क? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछना चाहते हो? Proton, neutrons, and electrons, maybe. ये नंबर ना? यस सर। सुदर्शन तुमने वो डेफिनेशन पढ़ी है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यदि एटॉमिक नंबर मास नंबर की डेफिनेशन हमें पता है, Z is atomic number, which is number of protons or number of electrons if the atom is neutral. Mass number होता है number of protons plus number of neutrons. तो ये protons, ये electrons and neutrons. So mass number protons plus neutrons, atomic number number of protons और number of electrons if atom is neutral. तो ये डिफाइन होता है न्यूट्रल तब होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन है find number of protons, neutrons and electrons in, चलो इसका ले लें हम, यहाँ पे ले लेते हैं सल्फाइड आयन। तुम्हें सल्फाइड आयंस में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। सो इन सल्फाइड आयन एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, मास नंबर इज 32। ये हमें याद रखना है। क्या हमने लेक्चर नोट्स में 1 to 30 सब कुछ लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। सो एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स। तो ये तो प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये न्यूट्रल है? नो। इफ इट इज न्यूट्रल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 16, बट ये तो न्यूट्रल नहीं है। इसमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज है? 2 माइनस। इफ इट हैज 2 माइनस एक्स्ट्रा चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। 16 प्लस 2 कर दो। पॉजिटिव होता तो क्या करते? -2 कर देते। 2 इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव मींस लेस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं मास नंबर पर। मास नंबर कितना है? 32, which is protons plus neutrons. So 16 को माइनस किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 आ गया। Is that okay? Clear? बोलो सुदर्शन, तुम्हारा डाउट था तो हाँ ना तो बोलो। यस सर। अनम्यूट करके बोलना है हमें, चुप नहीं बैठना है ना। मतलब जो भी डाउट्स है यस वो बोलते रहो। चलो अदिति कुलकर्णी, लास्ट हेडिंग बताओ मुझे लास्ट लेक्चर की। अदिति, मृदुला, काव्य, कोई भी बता दो। सर वो एक टेबल बनाया था, मास रिलेटिव मास, चार्ज रिलेटिव चार्ज, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल हुआ था चार्ज अपॉन मास वाला। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में एटम मोल मॉलिक्यूल भी डिफाइन कर दिया था, राइट? यस सर। ठीक है, और उसके पहले हमने एटॉमिक टर्म्स देख लिए थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देख ली थी, इतना सब कुछ देखा था। एटॉमिक नंबर ग्राम, एटॉमिक मास ग्राम, एटॉमिक मास भी हो गया था क्या हमारा? Yes, sir, हो गया। यस Yeah, ग्राम sir, it was done. हो गया था। ओके, श्रेयस, do you want to say something? Excuse me, sir. Yes, Yes, sir. I have a doubt in mole. yes. Sir, I didn't understood. What? Mole? What didn't you get? बोलो। Yes, I am listening, Shreyash. Yes, sir. I didn't understood mole. Okay, ठीक है। So again today basically I have to go for mole calculation, तो उसके पहले मैं मुझे मोल वैसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही था, मैं वापस उस पे आ जाता हूँ। एटम, मॉलिक्यूल,
मोल, स्पेशली न्यू स्टूडेंट भी सुनना क्योंकि ये बेसिक है, इसके बाद ही मोल कैलकुलेशन पर हम जाएंगे। एटम मॉलिक्यूल मोल। एटम इज बेसिकली, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल पे चलते हैं। मेरे पास ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, क्लियर? और इस ऑक्सीजन के सिंगल एटम 8 and 16, इसका जो मास होगा एटम का वो बहुत कम होता है, 16 mu, क्लियर? If we convert 16 mu into grams, 1.67 10 to the power minus 24 grams. क्लियर? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं वो they might not get anything everything here, क्योंकि बीच में से अटेंड कर रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 3 लेक्चर हो गए हमारे, तो हम इसका कवरिंग लेक्चर भी लेंगे। अब तीनों लेक्चर recording with today's lecture also, 4 lecture I will share after this lecture, ठीक है? ग्रुप पे शेयर करूंगा उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तुम उसी ऑर्डर में देखना जिस ऑर्डर में शेयर करूंगा। और जब भी देखोगे तो लेक्चर नोट्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा मिनिमम 2 दिन का 3 दिन का गैप होगा, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का मिनिमम गैप होगा, उतना तुम कर पाओगे उतने टाइम। 16 mu, 16 mu, 1 mu होता है 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम। 1 mu is nothing but just the mass of proton, तो इतना वेट होता है 1 एटम। अब आते हैं मॉलिक्यूल पर। व्हाट इज मॉलिक्यूल? O2, 2 ऑक्सीजन से मिलकर, 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया। ये सिर्फ O था, क्लियर? दिस इज सिंगल एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। Molecule is the combination of 2 or more than 2 atoms, maybe of same type or of different type. CO2 का भी molecule होता है। Yes, CO2 का एटम नहीं होता, O2 का एटम पॉसिबल है। CO2 में 2 अलग-अलग एटम होंगे, कार्बन का अलग, ऑक्सीजन। क्लियर? एटम एंड मॉलिक्यूल दोनों ही बहुत छोटे क्वांटिटी हैं। तुम देखोगे इनका मास 10 to the power minus 24 ग्राम, 0.000 up to 23 0, then ये आएगा 167 कुछ आएगा, तो बहुत छोटा नंबर है। प्रैक्टिकली यू कैन नॉट सेपरेट वन एटम और few atoms or few molecules from a sample। तो अब क्वेश्चन आता है, सर if we cannot separate more one atom or one molecule or few atoms or few molecules, can we have some kind of unit which we can separate from the sample? क्या ऐसा कोई यूनिट है जो प्रैक्टिकली हम सेपरेट कर सके, प्रैक्टिकली फील कर सके, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सके? यस, मोल। Mole means 6.02 10 to the power 23 particles। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सर मोल सिर्फ एटम्स का होगा या मॉलिक्यूल्स का होगा? मोल किसी का भी हो सकता है। ये एक यूनिट है टू क्वांटिफाई समथिंग, जैसे 1 मोल मार्कर 6.02 10 to the power 23 मार्कर। 1 मोल स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल। जैसे 1 डजन 12 होता है, तुम 1 डजन किसी का भी ले सकते हो। 1 डजन मैंगो, 1 डजन बनाना, 1 डजन मार्कर, 1 डजन ऑफ पेंसिल, 1 डजन ऑफ नोटबुक, 1 डजन ऑफ एनीथिंग। क्लियर? सिमिलरली 1 मोल मींस दिस मेनी पार्टिकल। सो दिमाग में हमेशा क्या पिक्चर आनी चाहिए? 1 मोल बोला है, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल। 1 मोल एटम, दिस मेनी एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल, दिस मेनी मॉलिक्यूल। ये क्यों डिफाइन किया गया? ये इसलिए डिफाइन किया गया, ये एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे टर्म्स थे, तो हम जो प्रैक्टिकली सेपरेट करवा रहे थे वो इस ऑर्डर में कर पा रहे थे। क्लियर? सर ये डिफाइन, यही नंबर क्यों आया? ये नंबर इसलिए आया, when you count number of protons in 1 gram of proton, you will get exactly this number. Proton is always fundamental particle, उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें, उसके रिलेटिव बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई। तो 1 ग्राम बेसिक यूनिट मास का, 1 प्रोटॉन बेसिक यूनिट। 1 ग्राम प्रोटॉन्स में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो बेसिकली ये नंबर होता है। अगर इसको कुछ और वे में यदि हम डिफाइन करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन को फिर एक रेफरेंस लेकर बाद में आईयूपीएससी से एक्सेप्ट किया। द एक्चुअल डेफिनेशन नाउ इज 12 gram carbon contain this many atoms. It is the number of atoms in 12 gram of carbon. क्या अभी क्लियर है पिक्चर एटम, मॉलिक्यूल, मोल की? या सर। किस बच्चे ने मैसेज किया था मुझे ये तो बताओ, कौन बच्चा था जिसने मैसेज किया था ग्रुप पर?
तुम ही थे क्या? श्रेयस पैठणे सर. अच्छा तुम ही थे, तुमने ही पूछा ना। ठीक है, एक मिनट। चलो चले अब हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। एटॉमिक मास हमने डिफाइन किया था। एटॉमिक मास होता है मास, देखो एटॉमिक मास ऑक्सीजन की बात करें 816 इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा आता है, मास नंबर ऊपर। नाइट्रोजन 14, फॉस्फोरस 31। या यदि हमने इसका 16 AMU लिया, 14 AMU, 31 AMU, मतलब इनका जो मास नंबर है उतना वेट एमयू में लिया, दैट रिप्रेजेंट वन एटम। मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन एमयू। जब तुम एटॉमिक मास को एमयू एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करोगे तो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं सेम यूनिट। 16 ग्राम्स, 14 ग्राम्स, 31 ग्राम्स। बता सकते हो 31 ग्राम फॉस्फोरस मींस हाउ मच फॉस्फोरस, हाउ मेनी एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। सेम मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, कैसे? ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया था हमने। Yes, So sir. gram atomic mass means mass of how many atoms? 1 mole. One One mole. mole. Mass of one mole atom. One mole atom means 6.02 10 to the power 23, which is Avogadro's number of atoms. इतने atoms का mass. So same atomic mass when written with unit mu, it express mass of one atom. Written with unit in grams, it express mass of one mole atom. मोल को रिप्रेजेंट करना है एटॉमिक मास को ग्राम में, एटम को रिप्रेजेंट करना है एटॉमिक मास को एमयू। क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इस एग्जांपल का आंसर बता दो। फाइंड नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 52 AMU of He, 52 gram of He. Based on this heading, helium का एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर इज 2, एटॉमिक मास इज 4। Fourteen. 14 14 ये तो कहां से आंसर? 13. 13. आंसर ए का बता रहे हो, बी का बता रहे हो, दोनों का 13 13। A का 13. एक का 13 है। देखते हैं सेकंड भी सॉल्व कर लो। Thirteen. 13, that too 13.
आंसर विल बी 13 एंड 13 Na, ये आंसर होगा। सॉरी 33 लिख दिया 30। चलो हम बात करें हीलियम की। हीलियम 4 mu means 1 atom, 4 grams means 1 mole atom। क्या हमें इतना समझ में आता है? 1 एटम 4 mu, 1 ग्राम 4 ग्राम एटम 1 मोल एटम। एक एटम का मास 4 mu, एक मोल एटम का मास 4 ग्राम। यहाँ पे 52 mu दे रखा है, 52 को 4 mu से डिवाइड कर दो, mu कैंसिल, 52 by 4 13 एटम्स। तो mu में रिप्रेजेंट किया है तो एटम्स आएगा 13 एटम्स। 13 एटम्स को तुम ऐड करोगे मास को, 4 + 13 टाइम्स 52 mu। ग्राम्स में दे रखा है, 4 ग्राम मास होता है 1 मोल एटम का। तो यहाँ पे 52 ग्राम में कितने मोल्स एटम हो गए? 13 मोल्स। ग्राम है तो मोल्स। अब 13 मोल्स मींस हाउ मेनी एटम्स? 13 into Na। इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, Sir, can you please explain it again? करता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट लो पहले खुद से, फिर बताता हूँ मैं। हिमांशु पाटिल, समझ में आया नहीं आया? आया सर। कल्याणी, Yes, sir. तुम्हारा फर्स्ट डे था ना कल्याणी? नहीं सर। पूरव, Yes, sir. पूरव तुमने इसके पहले वाला लेक्चर भी अटेंड किया था क्या मेरा? कौन सा सर? एमए नहीं बेस के सर। साथ? नहीं दूसरा सर। पूरव होगा, हाँ। वो पूरव पाटिल था। ओके, स्वामी, हाँ सर। समझ में आ रहा है कुछ? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ये जो आपने अभी बताया ना कि इसमें। होगा कंफ्यूजन। तुम जो वीडियो लेक्चर्स मैंने शेयर किए तुमसे, नहीं भी किए तो मैं भी लेक्चर की बात करूंगा, वो देखो पहले 1 2 3, ठीक है? फिर Okay. थोड़ा समझ में आएगा। और नहीं भी आता है डोंट वरी, मतलब मैं कवरिंग लेक्चर देने वाला हूँ, बट ग्रुप पे पोस्ट मतलब करूंगा। वो तीन लेक्चर्स देखने के बाद ये भी फिर एक बार देख लूंगा फिर ठीक है, चलो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। नहीं, अभी मॉलिक्यूलर मास में बचा है ना हमारा, पहले वो डिफाइन।
कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं। कौस्तुभ, तुम्हारा भी फर्स्ट लेक्चर है आज, राइट? यस सर। ठीक। जैसे एटॉमिक मास था और ग्राम एटॉमिक मास था, इन द सिमिलर मैनर वी हैव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule. Carbon 12, oxygen 16 plus 16, 2 oxygen. So total 44 हो गया atomic molecular mass. C6H12O6 glucose 12 into 6, mass of 6 carbon, mass of 12 hydrogen, mass of 6 oxygen. 1 oxygen 16, 6 oxygen 16 into 6. So the total mass becomes 180 for glucose. CO2 के लिए 44, glucose के लिए 180. ग्राम molecular mass पे आ जाते हैं हम. Molecular mass, gram molecular mass. Magnitude wise they are same. जैसे atomic mass, gram atomic mass था. When molecular mass expressed in grams, it is called gram atomic mass. It represents mass of 1 mole molecule. ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम था, एटॉमिक मास. यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा. ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम. ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम. O2 1 मॉलिक्यूल का. क्लियर? और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम लिया CO2 मींस मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, जैसा पहले देखा था हमने. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम्हें याद है Yes. ग्राम एटम को एक साथ लिखा जाता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? When gram atoms come together, 1 mole. represent 1 mole atom. 1 mole. Actually, जब ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आएगा तो क्या लगता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 mole. 1 mole of molecule. 1 mole molecule. One gram molecule is not equal to 1 gram of molecule. मतलब बीच में ऑफ आ गया तो वो अलग होगा. ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा है, दैट मींस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. 6.02 10 to the power 23 molecules. 1 mole बोले, Avogadro's number बोले, 6.02 10 to the power 23 बोले, all three terms are same. Is that okay? Yes, sir. अबेल, आदित्य, अपूर्वा, आराध्या, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Arya, do you want to ask something? Arya Deshpande. सर वेट ऑफ क्या किया है? Sorry. सर वेट ऑफ क्या किया है इन ग्राम्स? सेकंड वाला. When weight of a substance is given. Substance. चलो एक्सप्लेन करूं मैं. कॉपी कर लिया है सभी ने? या सर. Yes, sir. Yes, sir. When number of particles are given, then how to find number of moles? Next simple example लेता हूं. 6.02 10 to the power 23 particles दे रखे हैं, एटम या मॉलिक्यूल दे रखे हैं. इसमें कितने मोल्स? How many moles will be there in this particles? One. 1 mole. 1. मैं अब करता हूं सिर्फ 3.01 10 to the power 23 particles. How many moles will be there? 0.5 mole. 0.5 moles. क्या तुमने इस नंबर से डिवाइड कर दिया? Divided by Avogadro number. तो बेसिकली ये वो पार्टिकल्स हैं जो एक मोल में हैं. तुम्हें पता करना है कितने मोल्स पार्टिकल है, तो जो भी नंबर दिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मोल. मुझे बताना है मेरे पास टोटल 24 बनाना है. कितने डजन बनाना है? 24 by 12. Number of banana in one dozen will be in denominator. Number of particles in one mole will be in denominator. Weight of one mole will be in denominator. Number of particles दिए तो number of particles in one mole. Weight दिया है तो weight of one mole, molar weight. इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक मोल का वेट आता है. So basically you just need to divide number of particle by this. एक मोल में कितने पार्टिकल? यूनिटरी मेथड. जितने पार्टिकल by this total mole. एक मोल में मोलार वेट होता है ग्राम्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और मोलार वेट ले लो. एक मोल का वेट. क्या दोनों डेफिनेशन सिंपल है? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir.
कॉपी करो जल्दी से। Excuse me, sir. यस Sir, what's STP or NTP? बताओ मैं Oh, पूरा I have to explain everything here. okay, sir. कॉपी कर लिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक्चुअली अभी हुआ है अटेंडेंस होती है डेली, तो अटेंडेंस जो लेते हैं एडमिन स्टाफ, उन्होंने मुझे कुछ जो न्यू नेम्स हैं, क्योंकि उनके पास एक या दो कुछ दिन पुरानी अटेंडेंस होगी, न्यू नेम्स, उसमें उन्होंने नेम लिख के भेजी कि न्यू नेम्स आपके बैच में भी जो अटेंड कर रहे हैं। उसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, स्वप्निल जैन। मतलब आई डोंट नो क्या दिमाग लगाया, जो भी है, तो देखा मैंने, एकदम देखकर हंसी आई। मतलब स्वप्निल जैन न्यू अटेंडेंस। ओके, हम थे कुछ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, थर्ड केस when volume of gas is given at STP or NTP. Now the question is, what does it stand for, STP and NTP? The full name for STP is standard temperature and pressure. NTP is normal temperature and pressure. तो इसका फुल नेम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका फुल नेम है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब टेम्परेचर 0 डिग्री 273.15 केल्विन, this temperature is called standard temperature and standard pressure is 1 atmosphere, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। if this condition is given, then 1 mole of any ideal gas will have 22.4 liter or this many milliliter into 1000 किया तो ml आ गया, 1 liter is 1000 milliliter। एक मोल का इतना वॉल्यूम, तो एक मोल की प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। क्लियर? यहाँ पे नोट ये करना है हमें, दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैस एट एसटीपी और एनटीपी। काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम लिक्विड में भी इसे यूज कर लेते हैं, वी कांट यूज दिस इन लिक्विड केस। लिक्विड के लिए फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, ठीक है? RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है ईशान, एंड RTP is somewhat different from this STP। उसमें रूम टेम्परेचर आता है 25 डिग्री सेल्सियस।
So this three formulae we have for moles. काफी बार ऐसा होता है, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, तो दो फॉर्मूले को इक्वेट करके हमें सॉल्व करना होता है. ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इनटू Na, वेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट. क्लियर? Na का मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो नंबर ऑफ एटम्स मोल्स पार्टिकल्स आ जाएंगे, मोल एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी. चलो इसका एक एग्जांपल पहले मैं करता हूं, फिर एक क्वेश्चन को मैं दूंगा. अच्छा क्वेश्चन है. जितना भी मोल कॉन्सेप्ट मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है सभी का यूज आएगा. क्लियर? ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो मैं अच्छे से सुनना है सर. फाइंड द फॉलोइंग इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स. वेट हमें दे रखा है, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर लें नंबर ऑफ मोल्स का? कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? Yes. Yes, sir. आयुष यूज कर लें हम इसे. Yes, sir. Yes, sir. वेट इन ग्राम अपॉन Meter. मोलार वेट. 6 मोलार वेट कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, सल्फर 22, ऑक्सीजन 16 into 4. ऐड करने पे 98 आएगा. 196 by 98 is 2. Is it okay? Yogesh is there or not? There or not? सर 98 1 मोल का वेट है ना? 98 1 मोल का वेट है. मोलर वेट 2 हाइड्रोजन, सल्फर 22, ऑक्सीजन 16 into 4. So weight by molar weight कर दिया हमने. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2 मोल. Is that okay? सेकंड पार्ट. Yes, sir. सेकंड पार्ट को कर लेते हैं. अच्छा तुम जब सॉल्यूशन लिखोगे ना, क्वेश्चन इसमें ए इसके नीचे फिर सॉल्यूशन मेरे पास जगह कमी. Sir, you are not audible properly. नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं आ रही मेरी आवाज? सर किसी का माइक अनम्यूट हाँ है. सर, किसी का माइक अनम्यूट है. Yeah, sir. Someone has kept his mic on mute. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. Shekhar Borade, please mute yourself. I don't know, even I am not able to mute him. Okay. So number of moles निकाले weight by molar weight से. Second कैसे? number of molecules. हमारे पास फॉर्मूला है number of moles is number of molecules upon Na.
Sir, is the answer Number of molecules- 12.04 into 10 raised to 23? ठीक है, एक मिनट, मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। n नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na कर दो, कितने मोल्स हैं? 2 इनटू Na। आई एम नॉट राइटिंग ऑल द वैल्यूज, मुझे कैलकुलेशन के बजाय भी थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहीं पे छोड़। अब आते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर। नंबर ऑफ एटम्स, मुझे ये बताओ, one molecule has how many atoms? Can we say that one molecule has 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen? एक मॉलिक्यूल जो बना है वो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम से मिलके बना है। Is that okay? Yes. sir. Yes, sir. मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 7 into 2, 3 molecules 7 into 3, this many molecules into 7। क्लियर? हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल into 2Na कर दिया। इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स है पर मॉलिक्यूल, टोटल एटम्स विल बी नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आएगा आंसर इसका 14Na। गिविंग यू 2 मिनट्स, कॉपी करो, मैं यहां से यहां तक रब करने वाला हूं, इन पार्ट सॉल्व करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का सॉल्यूशन। और मुझे पता है तुम घर पे जब लेक्चर के बाद खुद से भी करोगे ना क्वेश्चन, यदि बिना सॉल्यूशन देखे करोगे तो एक बार में कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही। पहला इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, प्रैक्टिस पे ही चीजें समझ में आने लगेंगी। दिशा का मैसेज है सर, नंबर ऑफ एटम्स वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बताता हूँ, कॉपी कर लो फिर बता। Kavya Shah is not there. Mitali Rohikar is there or not? हो गया कॉपी, एक्सप्लेन कर दूं मैं इसे? Yes, sir.
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, एक H2SO4, H2 दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का बना है टोटल 7 एटम से, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स आर देयर। क्लियर? सो 7 एटम से एक मॉलिक्यूल में। अब क्वेश्चन आता है सर 10 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 10 into 7। 100 में कितने होंगे? 100 into 7। 2Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2Na into 7। इज दैट ओके? जिसको नहीं समझ में आया था अभी क्लियर है क्या? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक बार रिपीट कीजिए ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मूला हमने लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स पहले में कितने आए? 2 इनटू एवोगैड्रोस नंबर हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट ओके? यस सर। चलो नेक्स्ट 3। क्या ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? इसमें कोई चार्ज दिख रहा है क्या? No. No. No, sir. प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर सेम। ये हो गया D एंड E। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। कितने हैं ये देख लेते हैं। एक H2SO4 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन इन 1 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन इनटू 2 हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन का होता है 8 into 4, 2 protons in 2 hydrogen, 16 protons in 1 sulfur, 4 into 8 protons in 4 oxygen। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन वन मॉलिक्यूल। जैसा हमने सी में किया था, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम, एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 2 एटम। नंबर ऑफ molecules, number of protons और इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2 + 16 18, 18 + 32 50, 100 Na आंसर। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। कॉपी मत करो, पहले सुन लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू फाइंड आउट न्यूट्रॉन्स। ये तो पक्का है इनटू 2Na होगा, इनटू 2Na इनटू 2Na इनटू 2Na। अब एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है वो कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में? एनीवन? 0. 0. सल्फर में? $16. हाइड्रोजन 0 न्यूट्रॉन, सल्फर 16 न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 न्यूट्रॉन्स। तो सब कुछ पहले जैसा है, सिर्फ 2 की जगह 0 आ जाए। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। Find the same as above question
जो 6 प्रॉपर्टी 6 वेरिएबल्स हमने उसके लिए कैलकुलेट किए थे वो करना है 47.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट PO4 3 माइनस आयन। मैं वेट कर रहा हूं, आंसर सही चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? साक्षी का मैसेज है सर व्हाट Na स्टैंड्स फॉर। Na stands for Avogadro's number 6.02 10 to the power 23 particles। वो पार्टिकल जो 1 मोल में होते हैं। क्लियर साक्षी? Yes, sir. Thank you. कुछ होमवर्क भी रहेगा। आई विल पोस्ट होमवर्क इन द ग्रुप इटसेल्फ। Excuse me, sir. यस Sir, do we have to do homework in another notebook? यस, यू हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक ऑफ होमवर्क। और वो टाइमली चेक भी की जाएगी। जब भी थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन होगा तुम्हें सेंटर पे स्पेशली वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए जब बुलाया जाएगा तो चेक की जाएगी। Okay, sir. Sir, how many number of moles are present? 0.5। Yes, sir. 0.5. Yes, sir.
बताऊं मैं क्वेश्चन अभी? First, check the answer. चलो चेक करो, मुझसे पूछो कौन सा बताना है। डेफिनेटली तुम सी बोलोगे तो सी के बाद के मुझे सब बताना है, बी बोलोगे तो बी के बाद के सब बताना है। कहां से मैं बताना स्टार्ट करूं? Number of atoms, sir. बी से। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट। phosphorus 31, oxygen 16 into 4, 4 oxygen, PO4 95.5 moles. Number of molecules होते हैं number of moles into Avogadro's number Na 6.02 10 to the power 23. हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन Na में हो सकता है वैल्यू दिया हो एग्जैक्टली। क्लियर? आयुष नोट कर लो। तो डिपेंड करेगा जिस भी फॉर्म में ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स 0.5 यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं एक आयन में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक फास्फोरस का और 4 ऑक्सीजन के। तो 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन 5 एटम्स पर आयन पर मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो हर किसी में 0.5 यानी कॉमन आ रहा है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल इनटू दैट प्रॉपर्टी दैट क्वांटिटी इन वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, एक एटम में कितने मॉलिक्यूल, एक एटम में कितने प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, वन मॉलिक्यूल हैज दिस मेनी इलेक्ट्रॉन, वन मॉलिक्यूल हैज दिस मेनी न्यूट्रॉन्स। तो हमें एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये फाइंड आउट करना है। प्रोटॉन्स फास्फोरस का 15, ऑक्सीजन के 4 into 8 कितने प्रोटॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन्स 15 फास्फोरस 8 into 4 ऑक्सीजन, 3 एक्स्ट्रा चार्ज इज देयर, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे +3 कर दिया, +3 होता है यहाँ पे -3 कर दिया। पॉजिटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना, नेगेटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
we can't remove protons from the nucleus. हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या रिमूव करके उस पे चार्ज क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फॉस्फोरस 16 न्यूट्रॉन्स। अबे फॉस्फोरस में 16 न्यूट्रॉन्स कहां से आ गए? 15 प्रोटॉन्स, 15 प्लस 16 न्यूट्रॉन्स, ये तो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन्स। So phosphorus 16 neutrons, oxygen 8 neutrons, 8 into 4. Now you can ask me if you have any doubt. Do you have any doubt? सर Yes. सर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं समझे। मतलब ये वाला पार्ट नहीं समझा या पूरा पार्ट नहीं समझा? ये राइट साइड वाला सर। चलो 15 हाँ। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 15 प्रोटॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 into 4 इलेक्ट्रॉन्स। 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए गए फॉस्फेट को, तो उसका 3 ऐड कर दिया। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूँ सब्सटेंस को। कितना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है पर मॉलिक्यूल। क्या भी क्लियर है? यस सर। आगे वही डिपेंड करेगा, काफी बार तो एग्जाम में एनए में ही आ जाता है आंसर, और वो कैलकुलेशन पार्ट इज दैट डजंट मैटर एज ऑफ नाउ। कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मैटर कर रहा था, कैसे समझना है क्या करना है, ये तो फिर बच्चों वाली कैलकुलेशन KG1 KG2 से कर रहे हो उतना कैलकुलेशन। स्मार्ट जनरेशन है। सर एक बार नंबर ऑफ मोल्स भी बता दो। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हिरम मुझे यहाँ पे वेट दे रखा है? इफ वेट इज गिवन हिरम जोशी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का? वेट बाय मोलार वेट। सो वेट बाय मोलार वेट। अब मोलार वेट कैसे निकालेंगे हम इसमें? मोलार वेट ऑफ फॉस्फोरस 31 लिख दिया, और ऑक्सीजन 16। कितने ऑक्सीजन है? 4, 16 into 4। नेगेटिव चार्ज के कारण मोलार वेट तो चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन। तो मोलार वेट 95, ये इसका एग्जैक्टली 1/2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर। चलो, आर्य अग्निहोत्री क्लियर इतना? विदिशा? Yes, sir. ठीक है। Shall I end the session now? Sure, Okay, sir. I am ending the session. I will post 4 lectures including today's lecture as well as assignment in the group. ठीक है? और जो मैं स्कैन कॉपी भेजूंगा क्वेश्चंस की, उसमें स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट भी हो, थ्योरी तुम्हारे अभी काम कर रही है तो इससे क्वेश्चंस करने। और अच्छा क्वेश्चंस करके ऐसा नहीं कि जो डाउट वाला ग्रुप है उसमें तुम पोस्ट कर रहे हो ये डाउट वो डाउट, क्वेश्चन डिस्कस होगा, तुम अपने एंड से 2-3 बार ट्राई करो। कभी कुछ वो ग्रुप इसलिए बनाया गया है तुम स्ट्रक ही हो गए, कोई क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर ग्रुप पे डाल दो। और जैसा मनीष सर ने बताया ग्रुप पे एक्टिव हमें पूरे दिन नहीं रहना है, लेक्चर्स का जब टाइमिंग हो तब एक्टिव नहीं रहना है। ठीक है?